गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं रेडियो सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट। ये दूसरा है, उसका फर्स्ट सेट है ये। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से सही कथन चुनना है। पहला कथन क्या कह रहा है? नजा प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित है। ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच नहीं होके ये है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर में। प्रशांत प्लेट के बीच में है ये। ठीक है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या कहता है? प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मार्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये सही है, तो हमारा केवल दो सही है। हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाता है तो बनने वाली भू आकृति क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऑक्सबो लेक। ठीक है, ऑक्सबो झील जिसको बोलते हैं। ऑक्सबो लेक बोलिए या ऑक्सबो झील, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कुट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। सूची 1 जनजाति, सूची 2 जगह। कौन सी जनजाति किस जगह पे पाई जाती है वो देखना है। गोंड जो है, गोंड हमारा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है। डोंगरिया गोंड जो है ये उड़ीसा में पाया जाता है। डोंगरिया गोंड उड़ीसा। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति होती है, मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियां में। चेंचू जो है वो केरल में। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से सही कथन चुनना है। ठीक है। चिली विश्व में तांबे की अग्रणी उत्पादक है। चिली जो है सबसे ज्यादा तांबे का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है। और भारत में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश उत्पादक राज्य है। तो ये सही है, भारत में मध्य प्रदेश है। दोनों हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा तो एशिया है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है? हमारा सबसे बड़ा एशिया है। ठीक है, लेकिन कह रहा है क्या, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा उसके बाद अफ्रीका हो जाएगा। सबसे पहले एशिया आता है, उसके बाद अफ्रीका आता है। ठीक है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आता है, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद आता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया लास्ट में। ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है ये देखना है हमारा। इसमें से कौन सा गलत है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज्यादा ऊंचे होते हैं। ये सही है। औसतन ऊंचाई जो होती है कितना होता है? 1500 मीटर होता है। ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्या कहता है? तापी नदी सतपुरा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तापी नदी जो है सतपुरा और विंध्य के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। नहीं, तापी नदी जो है सतपुरा पर्वतमाला के दक्षिण में बहती है। ठीक है, बीच से नहीं होकर क्या होता है? दक्षिण से होकर बहती है। ठीक है, और अरब सागर में जाके मिल जाती है। कहाँ मिलता है? अरब सागर में। ठीक है, तो हमारा केवल कौन सा गलत है? तो गलत हमारा दो हो जाएगा। ठीक है, केवल दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, तो बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। ठीक है, ये कब करता है, ये जून जुलाई में नहीं करके अक्टूबर और दिसंबर के समय में करता है। ठीक है, जिसको कहते हैं रिटर्निंग मानसून, अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा यही। और भी ऑप्शन देखते हैं, इसकी दो शाखाएं हैं, अरब शाखा, बंगाल की खाड़ी सही है। अरब शाखा पश्चिम घाट और कोंकण तट पर वर्षा कराती, ठीक है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है, ये भी सही है। तो गलत हमारा कौन सा था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटना एक कारण, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करना है। ठीक है, कोरियोलिस कोरियोलोस कोरियोलिस बल जो होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, सही है ये। ऋतुएं पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण ऋतु होती है, पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण ऋतु होती है। ठीक है, विषुव जो है सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर जब आता है तो विषुव होता है, ये सही है। तो ए बी सी, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं। ये होता है गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र दोनों के कारण होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय नदी अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती। ठीक है, नहीं करती बोल रहा है। ठीक है, हिमालय नदी जो है अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आवृत्ति निर्माण नहीं करती। गोकुल झील तो बनाता ही है, विसर्प नदी भी बनाता है और गुम्फित वाहिकाएं तीनों बनाता है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, हमारा आंसर डी। नेक्स्ट देखते हैं, सूची और सूची दो को मिलान करना है। गति के प्रकार, वस्तुओं की गति, वृत्तीय गति जो है पृथ्वी के परित चंद्रमा की गति, क्या होता है, वृत्तीय गति होती है। ठीक है, घूर्णन गति जो है, घूर्णन गति लट्टू का अपनी अक्ष पर घूमना घूर्णन होता है, जब अपने अक्ष पे घूमता है उसको घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, आवृत्ति गति जो है वो घड़ी के लोलक की गति आवृत्ति गति होती है। सरल देखिए गति जो है नदी के प्रवाह की गति, सरल देखिए एक सीधा में बहता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई, क्यों होता है ये, उत्प्लावन बल जो होता है, पानी के अंदर उत्प्लावन बल लगता है जिससे हल्का लगता है, जैसे ही बाहर गिरते सतह पे आता है तो उत्प्लावन बल नहीं होता है। ठीक है, उत्प्लावन बल जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है, इसके कारण हमको भारी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है। ये होता है ध्वनि गुणता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह क्या कहलाता है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वो क्या कहलाता है।
वो कहलाता है अवतल लेंस। दोनों तरफ से हो जाता है, ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। एक इधर से भी हो गया, ठीक है, और दोनों तरफ से हो जाता है, अवतल लेंस के प्रकार ये करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती? ये होता है क्रोड का नर्म लोहे का बना होना, ठीक है, क्रोड का नर्म लोहे का जो बना होता है उसके कारण ये ऊर्जा का हानि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ऑडोमीटर, अच्छा गलत मिलान है, निम्नलिखित युग्म में गलत मिलान का चयन, गलत देखना है इसमें। तो ऑडोमीटर जो है वाहन द्वारा तय की गई गति ऑडोमीटर से देखते हैं, ठीक है। क्रायोमीटर का क्या देखा है? रॉकेट इंजन की क्षमता, रॉकेट इंजन की क्षमता की नहीं होगा, ये होगा अत्यंत निम्न तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का यूज करते हैं। अत्यंत निम्न तापमान को मापने के लिए, निम्न तापमान, ठीक है। ग्रेविमीटर जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र का पता लगाते हैं उसे, ठीक है। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोहे की कील पारे पर तैरती है, ठीक है, लोहे की कील जो है पारा पर तैरता है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्यों? लोहे का आपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है जिसके कारण वो पारा पर तैरता है और पानी में वो डूब जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता, इसको मात्रा भी बोले, के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपट देखें तो इसका अर्थ है कि ईंधन क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बना है, ठीक है। क्या होता है, जलने में कठिनाई होती है जिसके कारण काला धुआं और पीली लपटें आती है। संपूर्ण अगर दहन होगा तो ब्लू आएगा, ठीक है, पीली लपटें नहीं आएंगी, ब्लू लपटें आएंगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रक्षक नली में निम्नलिखित में से कौन सा द्रव मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने में किया जाता है? तो किया जाता है इसका किसका? कैल्शियम क्लोराइड, आंसर हो जाएगा हमारा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर इसकी परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाता है, तो बना होता है वो किसी का? मेलामाइन का बना होता है, ठीक है, जिसे अग्निरोधक हो जाता है वो वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉनों के गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉन प्राणविक नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की तरह नाभिक के चारों ओर परिक्रमा नहीं करता है, ठीक है, इसमें क्या देगा? चक्कर
लगाता है, तो ये नहीं लगाता है। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच डबल ओ सी सी डबल ओ एच को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो उसको कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसको कहा जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञात रुधिर वर्ग। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत उसको रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किसका रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो ये होगा हमारा ओ आर एच निगेटिव। ये होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, इसीलिए बिना सोचे समझे भी इसको चढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचे पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। पौधे में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो ऊर्ध्वाधर गति में सहायक होते हैं वे कौन से हैं? यह है वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और संजनन और असंजनन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजियों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित कोशिका नहीं पाई जाती है? तो कौन सी नहीं पाई जाती है? ये हो जाएगा बीजांड काय। क्या हो जाएगा? बीजांड काय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, उसका चयन खुद की सहायता से करना है। कौन सा इसमें सही सुमेलित है देखना है हमको। विटामिन ए दृष्टिहीनता में, ठीक है, उपयोग किया जाता है, सही बात है, उसकी कमी के कारण होता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी सही है। विटामिन डी से रिकेट्स, ये भी सही है। और लो रास्ता, हमारा चारों सही है, 1 2 3 4, हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है केंद्रक का भाग। केंद्र काव, इसको क्या कहते हैं? केंद्र काव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा हमारा पित्त के लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। क्या होता है? एंजाइम नहीं होता है, इसमें वसा होता है। ठीक है, वसा का वो करता है, संश्लेषण करता है। ठीक है, यकृत। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत है, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन क्या रहेगा? पित्त वसाओं के पाइसीकरण में सहायक होता है, तो ये सही है। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है, ये भी सही है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय करता है और अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल स्थायी उत्तकों का एक समूह है? कौन सा है? यह है पैरेन्काइमा,
कॉलिनकाइमा और कैलेनकाइमा, ये हमारा 3 तक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था रंगपुर से। ठीक है, प्राप्त हुआ था रंगपुर से। मोहनजोदारो, ठीक है, और हड़प्पा जैसे स्थल से गेहूं और जौ का मुख्य, जहाँ वहाँ का कौन सा मुख्य फसल था? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका श्रेय लिम्बाका लिम्बाकाचार्य को समुचित रूप दे से दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसका श्रेय लिम्बाकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? ये दिया जाता है दैत्यादैत को। दैत्यादैत को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो किया गया था किसका? ब्राह्मी का, खरोष्ठी का, आरमाइक का और ग्रीक का। ये सारा था। ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरमाइक और ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है, यह किसने कहा था? ये बलबन के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? तो किया गया था अकबर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, उनकी धार्मिक राजधानी जो है कौन सा शहर था? तो ये था अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो किया था हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? किसने कहा था ये कहा था राजा राम मोहन राय के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कब किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, कब किया गया था? 1819 में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सन 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में की गई थी, ये सही है। सन 1823 ईस्वी में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। ठीक है, लंदन में 1823 में, एशियाटिक सोसाइटी 1823 में लंदन में, तो दोनों हमारा सही है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता के दोनों को मिलान करना है। ठीक है, कोल विद्रोह जो है कब हुआ था? 1800, अगर देखते हैं, कोल 1831-32 में हुआ था। ठीक है,
और खासी विद्रोह जो है, खासी विद्रोह 1833 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब चलिए इसका मिलान करते हैं। कोल विद्रोह जो है किसके द्वारा किया गया था? कोल विद्रोह बुद्धू भगत, कोल विद्रोह बुद्धू भगत। खासी विद्रोह जो है, खासी विद्रोह तीरथ सिंह के द्वारा, खासी विद्रोह तीरथ सिंह। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू। ठीक है, चेरो विद्रोह भूषण सिंह। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो ये कौन सा था? 23वां था। ठीक है, कब हुआ था? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है ये? बीजापुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? कौन नहीं करता था? ये नहीं करता था उज्जैनिया राज। ठीक है, ये देवघर भोजपुर साइड में राज करता था। ठीक है, भोजपुर साइड में था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये था मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये तो थे ही। और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू, दोनों थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? ये कर्म का सिद्धांत जो है, जिसको दयानंद सरस्वती ने विरोध नहीं किया था। ठीक है, तंत्र मंत्र का विरोध किया था। बौद्ध वेदवाद को, मूर्ति पूजा, तीनों को उन्होंने विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, मिलान करना है हमको, देखना है मिलान। लॉर्ड क्लाइव बंगाल के वैध शासन। ठीक है, ध्वज शासन में। लॉर्ड वेकेलजी, लॉर्ड वेलेलजी, लॉर्ड वेलेलजी, वेलेजली किसे मिलाने का सहायक संधि से? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी का संबंध किससे है? राजविलय नीति से। लॉर्ड कर्जन का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किन यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किसके द्वारा? पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1509 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? कौन था ये? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में गद्य शासन प्रणाली को समाप्त किया था? किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1772 में। और लाया किसके गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब लाया था? 1765 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है 300?
मुकदमे और कार्यवाही से। ठीक है। सरकारी ठेके जो है वो सरकारी ठेके अनुच्छेद किससे है, रिलेटेड 299। ठीक है। और भारत में महान न्यायवादी का 76 अनुच्छेद नंबर 76 से संबंधित है। व्यापार और वाणिज्यिक पर प्रतिबंध जो है 302 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का प्रावधान किया गया? ठीक है। किस संविधान संशोधन में किया गया था? 7वां संविधान संशोधन। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक है? तो किसका अनुमोदन आवश्यक है? विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा है विशेषता? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। ये उच्च सदन नहीं होते, निचला सदन होगा। निचला सदन, जिसको लोकसभा भी बोलते हैं। ठीक है। सांसद बने बिना कोई व्यक्ति केवल 6 महीने तक ही मंत्री पद रह सकता है। ये सही है। नेक्स्ट है, मंत्री अपना पद ग्रहण करने के लिए से पहले लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। ठीक है। ये कहाँ लेता है? राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। ठीक है। राष्ट्रपति के समक्ष लेता है, लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष नहीं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत में वास्तविक कार्यकारी होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है। तो हमारा केवल आंसर 2 सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सार्वजनिक पद को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? कौन सी रिट जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत सरकार में कितनी कैबिनेट समितियां हैं? कितनी कैबिनेट समितियां हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितने महीने और कितने हफ्ते होता है? 6 महीने, 6 हफ्ता। 6 महीना और 6 हफ्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वचनों में सही युग्म चुनना है, इसमें से कौन सा सही है? चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, ठीक है, उसका उद्देश्य था वृद्धि के साथ न्याय। ठीक है। सेवा पर ध्यान, ये गलत है। ये था वृद्धि के साथ न्याय। पंचवर्षीय योजना जो है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, वो था मुख्य, उसका उद्देश्य जो था वो था, मुख्य नारा क्या था? गरीबी हटाओ। ये था 5वीं पंचवर्षीय, तो ये भी गलत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है, ये इसका उद्देश्य था कृषि और बुनियादी ढांचा। ठीक है। तो ये वैश्वीकरण पर, ये भी गलत है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान देने के लिए था, ये सही है। हमारा आंसर जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन लागत पर एनएनपी डैश के बराबर होता है?
ये होता है राष्ट्रीय आय के बराबर। साधन लागत के फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एनएनपी जो होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? नीतिगत उपाय क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम ये है, न्यूनतम समर्थन मूल्य ये भी है, ठीक है, एमएसपी भी है, बफर स्टॉक का रखरखाव ये भी सही है, तो हमारा एक से अधिक तीनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया, किसने दिया था? ये दिया था एस राघवन समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो कौन सा करता है? ये करता है एनएसओ। एनएसओ अब करता है एनएसओ, काहे की क्यों करता है कि एनएसएसओ और सीएसओ दोनों को मर्ज करके बना दिया गया है एनएसओ। कब बनाया गया है? 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? किया गया था 2006 और 7 में, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2006 और 7 पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? कौन सा है? तो ये चेन्नई का है, ठीक है। चेन्नई का जो है वो है कृत्रिम बंदरगाह। मुंबई वाला जो है ये प्राकृतिक है, कोच्चि में भी प्राकृतिक है, मुर्मू गोवा में भी है, ये भी प्राकृतिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? किसने किया था? मीर जाफर के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बिहार का कौन सा राजवंश पृथ्वीहंता राजवंश के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीहंता राजवंश के नाम से किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है हार्यक वंश को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, पटना में 27वां, ठीक है। कब हुआ था? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी? निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई थी? तो ये हुआ था स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 से कौन संबंधित नहीं है? इसमें कौन कौन से हैं? खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी, तो चंद्रशेखर आजाद इसमें नहीं थे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड मुंगेर में स्थित है? तो कौन सा है? सीता कुंड भी है, रामेश्वर कुंड भी है और ऋषि कुंड भी है, तीनों है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी नदी को निम्नलिखित में से किस नदी के साथ जोड़ने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई? ये मेची नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो ये पहले में कैमूर आता है, ठीक है, फिर जमुई, फिर नवादा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? तो ये है हमारा कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत रहता है? जनसंख्या कितना प्रतिशत हमारा ग्रामीण में है? तो 68.8, याद रखिएगा। ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 68.8।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? राज्य मंत्रिपरिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने राज्यपाल आगे चलकर राष्ट्रपति बने? बिहार के कितने राज्यपाल आगे चल के राष्ट्रपति बने? वो 2 हैं। कौन कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कौन से क्रम के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया? 42वां। ठीक है। 41वां कौन थे? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारतीय सेना ने निम्न में से किस स्थान पर अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया? किस स्थान पे किया? ये हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जीडीपी गणना के लिए किस वित्तीय वर्ष को नया आधार वर्ष के रूप में संशोधित का निर्णय लिया है? वित्तीय वर्ष कौन सा बनाया गया है? ये बनाया गया 2022-23। पहले कितना था? 2011-12। 2011-12 पहले था और 2022-23 बनाया गया जीडीपी गणना के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने किन नई नीतियों का ऐलान किया? बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, इसका भी किया। ठीक है। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति, ये भी था। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ये भी सही है। तो हमारा हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? कितनी राशि का आवंटन किया गया है? वो किया गया है रक्षा क्षेत्र में 6.81 करोड़ लाख करोड़ 6.81 लाख करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला बीज जिन बैंक स्थापित किया गया? किस शहर में किया गया है? किस राज्य में किया गया? बिहार राज्य में। ठीक है। और कहाँ किया गया है? भागलपुर, जो सबौर है, सबौर कृषि विश्वविद्यालय जो है भागलपुर, वहाँ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे लेज मेटेवली किस देश की खुफिया एजेंसी M16 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख के रूप में चुनी गई? ये इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनोरंजन आयोजन और पर्यटन के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा श्रेणी शुरू की है? किसने किया? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। अक्टूबर 2025 में आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाओं को किन देशों के निवासियों और उनके बैंकों को भारतीय रुपए में ऋण प्रदान करने की अनुमति दी है? तो ये दिया है नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अगस्त 2025 में भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिसने अब कुल टैरिफ 50% हो गया है? कुल 50% हो गया है और एक्स्ट्रा कितना लगा था? 25% लगाया था। ठीक है। पहले 25 फिर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 को भारत ने निम्न में से किन यूरोपीय देशों के यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ मुक्त व्यापार समझौते लागू किया है? किसके साथ किया है? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ठीक है। नॉर्वे और स्विट्जरलैंड तो है ही। आइसलैंड भी है। आइसलैंड भी है। ठीक है। और लिंक लिंक टेस्टाइन भी है।
आइसलैंड और लिechtenstein भी है। ठीक है, तो ये हो गया ए और सी, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय केंद्रीय जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। जीनोम अनुक्रमण परियोजना जो है गुजरात राज्य सबसे पहले शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू, वेपिंग तथा ई सिगरेट प्रोडक्ट पर विधिगत प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया मालदीव। मालदीव लगा दिया है बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के स्मरण संस्मरण पुस्तक का भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखा है? तो ये लिखा है जॉर्जिया मेलोनी। संस्मरण पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेज को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? पुस्तक जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख निम्न में से किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक जीजी पारिख का निधन 101 वर्ष की आयु में अक्टूबर 2025 में हो गया। इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? वो स्वतंत्रता सेनानी थे, सही बात है। लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक भी थे, श्रमिक आंदोलन के नेता थे। हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया? कितनी बार शपथ लिया है अभी तक? 10वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया? साहित्य में जो है किसको दिया गया है? लास्टलो रासनो हो रोकाई। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी जिन्होंने यह खिताब दुबई 2025 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में हासिल की? किसके द्वारा किया गया है ये? मरियम फातिमा। मरियम फातिमा के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर 2025 को राजगीर में उद्घाटन किए गए बिहार पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये इस स्टेडियम की नींव 12 अक्टूबर 2018 को रखी गई थी। ठीक है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया नहीं, मोदी के द्वारा नहीं किया गया था। इसकी कुल लागत 800 करोड़ रुपए थी। ये भी गलत है, इसका 1000 करोड़ लगा था। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है नीतीश कुमार के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल बी। ठीक है, चलिए थैंक यू।